अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मिनार्की का मतलब क्या होता है आम ज़बान, ठीक है, और प्यूबर्टी किसको कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिनार्की हिट करने के क्या क्या एजेस होते हैं, मतलब किस उम्र से किस उम्र तक के ब्रैकेट में अगर एक बच्ची को पीरियड्स आ जाते हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर वो इतने उम्र की हो जाए और फिर भी उसको पीरियड्स ना आए तो क्या वजूहत हो सकती हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है ना, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, जहाँ पे गर्म एरियाज़ हैं वहाँ पे यूजुअली एक यंग बच्ची को अराउंड 9 इयर्स से लेकर 15 इयर्स के बीच में उसको फर्स्ट पीरियड्स आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर इससे डिले होता है, 16 इयर्स की हो जाए, 16 साल की बच्ची हो जाए और उसके बावजूद भी उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स ना आए तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती है। सबसे पहले तो जो रीज़न आजकल बहुत कॉमन है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। आपने देखा होगा कि हमारी पढ़ाई बहुत टफ़ है बच्चों के लिए, उनके वेट से ज़्यादा उनके बैक्स का वेट होता है। एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, फिर बोर्ड्स होते हैं, फिर उनके रिज़ल्ट्स की टेंशन अलग होती है। दूसरी चीज़ होती है एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटी। आजकल ये जो कीटो डाइट और वेट लॉस, ज़ीरो फिगर, ये सारी चीज़ें हमारे जो यंगस्टर्स का दिमाग इन्होंने ख़राब करके रखा है मीडिया ने, उसमें अगर एक फ़ीमेल बच्ची अपनी डाइट ठीक तरीके से नहीं लेती है, अपने खाने में अच्छे तरीके से गोश्त का इस्तेमाल, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एक बैलेंस डाइट नहीं इंक्लूड करती है, तो जाहिर है कि जब उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही, तो कैसे पीरियड लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कि आपने एक्सेसिव कोई मेडिसिन ले ली है या मल्टीविटामिन्स एक्सेसिव ले लिए हैं, या किसी बीमारी से आप सफ़र कर रहे हो जिसकी मेडिसिन आपने ली है तो आपके पीरियड्स डिले हो गए। ठीक हो गया। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आजकल होते जाते हैं। फोर्थ रीज़न यूजुअली इतनी कॉमन नहीं है बट होती हैं, डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, और वो होती हैं कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़। अब कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज़ क्या चीज़ होती है? होता ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ, आप समझ लो, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उसका दिमाग किस तरीके से डेवलप हो रहा होता है। अगर तो उसकी बॉडी के अंदर कोई साइंटिफिक चीज़ें, कोई जीन्स, या आप समझ लें उसकी बॉडी की बनावट सही तरह से नहीं हुई, या उस बच्ची के बॉडी की बनावट सही तरह से नहीं हुई, तो उसमें आगे जाके ये मिनार्की हिट करने या प्यूबर्टी आने या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने में बहुत डिले आ जाता है, और कभी कभार ये आते ही नहीं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस इज़ टर्नर सिंड्रोम। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो आई थिंक पाकिस्तान में इतनी नहीं है बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स। ठीक है, अच्छा, अब हमने करना क्या है? अगर इसमें से कोई एक रीज़न अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में है और उनको पीरियड्स नहीं आए हैं 16 साल की उम्र, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने बच्चे से पूछना है उससे कोई डिप्रेशन या कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अगर है तो आप कोशिश करें कि वो कॉज रूल आउट हो जाए, वो वजह जिस वजह से वो परेशान हो रहा है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। सेकेंडली, उसको सुबह, दोपहर, शाम 3 मील्स उसको बैलेंस डाइट दें। उसके खाने में अच्छी ग़िज़ाइयत होनी चाहिए, साफ़ सुथरा खाना होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, आप देखिए कि उसके रूटीन में कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज तो नहीं है जो बहुत सिवियर है जिसकी वजह से उसका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, क्योंकि ऐसी औरतें, ऐसे बच्चे हैं जिसमें वज़न बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, उनको पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। अगैन, इसके अलावा दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो आजकल मैं देख रही हूँ, मेरे कुछ पेशेंट्स को भी थी, एक्सेसिव वेट की। जब वज़न एक मिकदार से ज़्यादा हो जाए तब भी वही बात होती है जब वज़न एक मिकदार से कम हो जाए। जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल वेट, एक हेल्दी वेट होना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है पीरियड्स के आने के लिए। तो आप देखिए कि आपके बच्चों में इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं है, और अगर हैं तो उनको रूल आउट करें, उसको ट्रीट करें, उसका इलाज करें ताकि उनको वक्त पे ही पीरियड्स आएँ और डिले ना। थैंक यू।